मैं चांदनी खत्री पंजाब प्लस देखने वालों का इस चैनल पर दिल से स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय है कि जो सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों से फीस लेकर उनको पढ़ाई पर रोक लगाई जा रही है, उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा। इसके विषय में मैं बात करना चाहूँगी। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो काफ़ी परेशान हैं, गुस्से में हैं। इनका कहना है कि साल भर बच्चों से फीस ली गई है और बच्चे इस टाइम घर पर बैठे हुए हैं। हाँ जी सर, आप बच्चों के बारे में क्या कहना चाहिए? आप अपने बारे में कुछ बताइए, नाम बताइए अपना। ठीक है, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार मेहरा और मैं बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ। कौन से स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते, कहाँ पढ़ते हैं? मेरा पिंड है जी संगोवाल ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ 3 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਲ ਦੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ही नहीं। जो भी मिलेगी रिश्वतखोरी नाल मिलेगी। नहीं सर, इस टाइम जैसे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जी मैडम, मेरे बच्चे हट गए हैं। हमें लॉकडाउन की वजह से, कुछ पढ़ाई की वजह से वो बच्चे आज फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। किसी की उम्र मेरे 17 साल की है, किसी की 20 साल की है, किसी की 22 साल की है। वो बच्चे मेरे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। यानी कि आपने खर्चे की वजह से, डर की वजह से बच्चों को स्कूल से हटा लिया, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी मैडम जी, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। जब ये प्राइवेट सब कुछ कर दिया जाएगा तो नौकरी मांगेंगे किसके दरवाजे पे जाके? सारा तो मोदी और अमित शाह जी यही कर रहे हैं ना, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। सरकारी प्रॉपर्टी तो सारी बेची जा रहे हैं। पिछे कि मैं रहना इंटरनेट स्कूल मैं गड्डी चलाਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੀਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ नहीं अभी अभी आपके बच्चे घर पे हैं या पढ़ रहे हैं? घर पे ही है जी। तो आप फीस वगैरह कैसे कर रहे हो? हाँ, फीस हम देनी पड़ती, मांगते हो तो क्या करेंगे मैम? आप क्या करते हो उसके लिए? हाँ जी, स्कूल के मांग के जा किसी के फट के जाकर कर कुर के फिर देने पड़ते हैं। अभी भी उन्हें कहते जो पेपर फीस दोगे हमारे को, पेपर में बच्चा बैठने देंगे, रोल नंबर देंगे, नहीं जमा कराओगे तो हम रोल नंबर नहीं देंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो सरकार को? हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो लोग? सरकार ਨੂੰ सोचना चाहिए, गरीब बंदे वास्ते भी सोचना, अमीरां वास्ते तो सारा कुछ सोची जाते, बनाई जाते। गरीब बंदा कितने जाऊगा? ना तो रोजगार भी खत्म करी जा रहे हैं, हर कोई चीज़ां खत्म करी जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है हमारे देश की। आम माता पिता, जो साधारण लोग जो कमा के अपने बच्चों को गुजारा कर रहे हैं, आज वो परेशान है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। हाँ जी सर। मैडम जी, पहले तो हम भविष्य तय करते थे बच्चों का कि काम करके अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। आज तो उल्टा हो गया कि बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, हम खाली घूम रहे हैं। ये हमारा भविष्य हो गया इस बीजेपी सरकार के बीच में। हमारा भविष्य ये है, अगर कभी हमारे बच्चे पढ़े हैं, ना ही तो कभी उन्हें वजीफ़ा दिया गया, ना ही तो वर्दी दी गई हैं, ना ही पूरी किताबें दी गई हैं, तो पढ़ाई कहाँ से होगी? शिक्षा मंत्री के लिए हम तो रो रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कोई भी आता है उसे क्या दिखता नहीं है? उन्हें तो ये दिख जाता है वहाँ कोरोना है, यहाँ कोरोना है, मेरा मंत्री वहाँ पे मौज कर रहा है। बस ये सरकारों के पीछे पड़े हुए, सरकार आपस में एक शतरंज के मोहरों की तरह पब्लिक को इस्तेमाल कर रही है और इसके लिए हम सरकारों को वोट देना ही नहीं चाहते। देखिए आप कितने गुस्से में लोग बोल रहे हैं कि हम वोट देना ही नहीं चाहते। नहीं, यानी कि संचालन के लिए कोई नहीं चाहिए, आप ये कहते हैं देश चलाने के लिए कोई नहीं चाहिए? मैडम जी, देश चलाने के लिए एक अच्छी सोच की ज़रूरत होती है, अच्छे काम की ज़रूरत होती है, तब जाके देश का भला होता है। हम अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं तो क्या हम गलत नहीं करते हैं? अगर अमित शाह मोदी जी
अगर यही भविष्य हमारा तय करेंगे कि प्राइवेट कर देंगे, अंबानी अडवाणी कोई भी हैं, इनके लिए भविष्य तय कर देंगे, उनके पास क्या नहीं है अडवाणी साहब के पास, किस चीज़ की कमी है? सबसे बड़ी दौलत तो परिवार होती है मैडम जी। हम लोग है ना जानते हैं कि परिवार क्या चीज़ होता है। चोट बच्चों को लगती है, दिल पे हमारे चोट लगती है। मोदी शाह और अमित शाह को इसकी कोई कीमत नहीं है कि हमारे देश की चोट हमारी जनता होनी चाहिए। वो कहाँ से जनता के हैं, ना वो अपने हैं। इसलिए हम नहीं मानते इनको, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना ही तो किसी को हम मानना पसंद ही नहीं करते। हम वोट देना ही नहीं चाहते। इतने दुखी है कि वोट दें तो किसे दें कि हमारा हाल सुधार कर दें। इतने बड़े आंदोलन चल रहा है किसान का, उनके लिए बात करने के लिए अमित शाह के लिए टाइम नहीं है, मोदी के पास टाइम नहीं है। अगर वो काला कानून कहते हैं तो बैठ के वो समस्या हल होनी चाहिए कि काला कानून है क्या। अगर उसमें कुछ गलती हैं तो उस पर सुधार भी हो सकता है, संशोधन हो सकते हैं अगर सही मायने में माने तो। अगर आप ये कहें जी हम तो सारा ही उन्हीं को देंगे, अपने अडवाणी साहब के कितने काम चल रहे हैं, कपड़े का व्यापार, पेट्रोल पंप, शेयर बाज़ार, कितने काम गिनाऊं उनके, फिर भी भूख है उनके पेट में, गरीब कहाँ जाएगा। जो हमें ये कनक दी जाती है हमारे को फ्री में 2 रुपये वाली, इससे अच्छा हमें नौकरी देते, चाहे 2000 रुपया कनक हमें लेनी पड़ती तो हम फ़क्र से तो कह सकते हैं हम भीख नहीं ले रहे हैं। अपने लोगों को भिखारी बना रहे हैं तो सरकार रख दिया इन लोग, ना तो कोई रोजगार है ना कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टी ने किसाना था देख लो, 3 काले कानून पास कर दिए, जो पास हो गए, कल्ला किसान नहीं मरेगा, सारी पब्लिक मर जाएगी। उन एक आटे की थैली जहाँ 150-250 रुपये ले आते हैं तो 1500-2000 से कम को चीज़ नहीं मिलेगी हमारे को। जा कोई चीनी ला लो, कोई भी चीज़ ला लो, महंगाई दोनों दिन ऊपर तुरी जा रही है। किसान देख लो, साल से ऊपर बच्चे उन्होंने रो रहे हैं, आ बेचारे धरने पे बैठे हैं। इन्हें दोनों मोदी शाह और अमित शाह कोई इन्होंने कन से जू नहीं सरक रही। मैडम जी जो हमें कनक दी जाती है, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा उन शाहूकारों से, अगर आपको रोटी दे दी जाए, आपको दाल नहीं दी जाए, ना आपको अचार दिया जाए, सिर्फ अकेली रोटी खा सकते हैं ये लोग? इसका जवाब मुझे चाहिए इन लोगों से जो ये बात कहते हैं कि हम कनक फ्री दे रहे हैं, हम किसान के लिए अनाज दे रहे हैं। अगर अकेली रोटी खाओगे तो सब्जी या दाल तो चाहिए ना साथ में। क्या सरकार अंधी हैं? क्या उन्हें दिखता नहीं है, या वो देख के भी अंधे हो रहे हैं? हम तो ये चाहेंगे सरकारों से कि कुछ अच्छा काम करो कि ताकि कोई भी डिबेट होती है सब में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। हमें देखते हुए भी शर्म आती है अपने बच्चों के साथ कि ये हमारा लीडरशिप के लोग जिनको बोलने की तमीज़ नहीं, इतने ग्रेजुएट होते हुए भी बोलने की तमीज़ तक नहीं है। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई भी पार्टी है, बोलने की एक पैसे की तमीज़ नहीं है। इससे अच्छा तो हम बोल लेते हैं। इसके लिए तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, इतना पढ़े लिखे होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद आप लोगों को बोलने की तमीज़ तक नहीं है, आप क्या वोट लेने के हकदार हो। आप देख रहे हैं इस टाइम लोग कितने गुस्से में हैं। इनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। मैं पंजाब प्लस चैनल के माध्यम से इन लोगों की बात को, इनकी दिल की बात को सरकार तक पहुंचाना चाहती हूं। मैं पंजाब प्लस रिपोर्टर चांदनी खत्री। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर करें।